Next topic is 6.2 and it is about the energy. So पहले हमने डिस्कस किया 6.1 में कि किस तरह से वर्क परफॉर्म किया जा सकता है। इन वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत है। द नेक्स्ट थिंग इज़ एनर्जी। एनर्जी जब तक प्रेजेंट नहीं होगी तब तक कोई भी काम परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सो एनर्जी क्या है? इट इज़ द ability to do work। काम को परफॉर्म करने के लिए जो सलाहियत है दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द एनर्जी। एनर्जी के बगैर कोई भी काम जो है परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसकी डेफिनेशन ही इस तरह से है कि इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। सब हम स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी किस किस तरह की होती है एंड एनर्जी किस तरह से हेल्प आउट करती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमें हर चीज़ में एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती हुई नज़र आ रही होती है, इवन यूज़ होती हुई भी नज़र आ रही होती है। तो इसी तरह अगर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इन द फिज़िक्स। और क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी रिक्वायर्ड की जाए। अगर सिंपली हम वाटर को देख लें, वाटर इस तरह से फॉल करता है, ठीक है, हम लोग उसको बहुत हाइट से फॉल करवा रहे हैं एंड देन उसके फॉल करने में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो फर्दर ऑन टर्बाइंस को मूव करवा रही है या पावर प्लांट्स जो है उससे मूव कर रहे हैं, पावर प्लांट्स को चला रही है, ठीक है, एंड उनसे क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होगी तो ये सारा वर्क जो है हो सकेगा, एनर्जी होगी तभी हम कोई काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सिंपली जो है देखें विंड मिल्स के लिए, विंड मिल्स में क्या होता है कि हवा के अंदर जो प्रेजेंट होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो उसको हेल्प आउट करती है कि वहाँ से सारी पावर प्लांट्स को मूव करवाए, ठीक है, रन करवाए एंड उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर डेली लाइफ में और चीज़ें देखी जाए, अगर लाइट हमारे पास आती है, लाइट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारे पास होती है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी से। हीट, लाइट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों एनर्जीज किसी एक के अंडर फॉल करती हैं विच इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इन सब एनर्जीज़ का काम यही है कि वो आगे हमें फर्दर हेल्प आउट करती हैं कि हम कोई भी काम परफॉर्म कर सके। लाइक अगर अब हम हीट को देख लेते हैं, हीट क्या हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है? समटाइम अगर स्टीम इंजन्स वगैरह देखे जाएं तो स्टीम इंजन्स में हीट को प्रोड्यूस करके स्टीम ली जाती है एंड स्टीम से उन इंजन को वर्कआउट करवाया जाता है, जिसकी वजह से समटाइम ट्रेन्स जो हैं उसमें हीट इंजन यूज़ हो रहे होते हैं एंड समटाइम शिप्स वगैरह में हीट इंजन यूज़ हो रहे होते हैं। सो उनकी वर्किंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द हीट। एंड जब हीट ही नहीं प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले हीट को प्रोड्यूस करवाया जाता है, हीट एनर्जी को, ताकि हमारे जितने भी इंजन्स हैं वो परफॉर्म कर सके अपना वर्क, ठीक है। देन लाइट आ जाती है हमारे पास। अगर लाइट हमारे पास ना हो, लाइट एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो इवन सबसे पहले हमारे पास कोई फूड ही प्रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि फूड की प्रिपरेशन के लिए लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर लाइट नहीं होगी तो जो है सारे प्लांट्स जो हैं उनका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ही नहीं होगा, वो नहीं होगा, फूड प्रोड्यूस नहीं होगी, फ्रूट्स नहीं हमारे पास अवेलेबल होंगे। सो जब इंसान के अंदर ही एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी तो वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। देन हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली फॉर्म्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी भी इसी तरह हमारे पास ड्यू टू मोशन प्रोड्यूस होती है। जब बॉडी मूव करती है तो हमारे पास उस टाइम पे जो मोशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। एंड ये बहुत हेल्प आउट करती है आपको फर्दर ऑन मूव करवाने में या डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म करवाने में। इसी तरह अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें, पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी इज ड्यू टू द हाइट, ठीक है। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, एंड जब उसको कोई और काम परफॉर्म करवाने दिया जाएगा या उसको ही फॉल करवाया जाएगा नीचे बहुत स्पीडीली, तो हमारे पास जो उस टाइम पे कंज्यूम होगी वो पोटेंशियल एनर्जी वो बॉडी कंज्यूम करेगी। एंड जब वो पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम करेगी इट मीन्स वो कोई ना कोई वर्क जो है वो परफॉर्म कर रही है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है सन पे भी हो रहे हैं। हर टाइम फिशन और फ्यूजन का प्रोसेस जो है चल रहा है सन के ऊपर। सो उसके बेस पे जो हमारे पास एनर्जी आती है दैट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी, एंड वो न्यूक्लियर एनर्जी फर्दर ऑन हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। लाइक वो हमें हीट भी प्रोवाइड कर रही है, लाइट प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से केमिकल एनर्जीज हैं। केमिकल एनर्जीज केमिकल रिएक्शन से हम गेन करते हैं, एंड इसको फर्दर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एनर्जीज की फॉर्म है, एंड बेसिकली ये एक एबिलिटी है टू डू द वर्क। किसी भी काम को करने के लिए जो सलाहियत रिक्वायर है दैट इज़ बेसिकली द कॉल्ड एनर्जी, एंड वो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस कर रही होती है कि किस तरह से बॉडी अपनी परफॉर्मेंस को शो करेगी। उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, एनर्जी, एंड यहाँ पे भी एनर्जी लिख लेते हैं। सो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज हैं, न्यूक्लियर एनर्जीज हैं, केमिकल एनर्जीज हैं, और भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं। और सबसे बेसिक थिंग ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट इट कैन बी converted from one form to another to other। सो हमारे पास जितनी भी एनर्जीज है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, बल्कि उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किस तरह से, इसकी एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है, हम लोगों ने पानी को एक हाइट पे लेके गए, ठीक है, एंड वहाँ से वाटर को फॉल करवाया, ठीक है। वाटर फॉल करेगा एंड इस हाइट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसने फर्दर जो है जनरेटर्स को या टरबाइंस को मूव करवाया, एंड वो पोटेंशियल एनर्जी सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। सो एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई बल्कि ये कन्वर्जन का प्रोसेस यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है वो वाटर को इवेपोरेट करवा देती है, ठीक है। जितने भी रिवर्स वगैरह हैं उसमें वाटर की इवेपोरेशन होती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी आएगी, थर्मल एनर्जी, थर्मल इज फ्रॉम हीट, ठीक है। इस हीट की वजह से वाटर जो है वेपर्स बन के उड़ जाएंगे, वेपर्स बनेंगे, एंड वेपर्स बन के ये ऊपर जाके कंडेंस फॉर्म में क्लाउड्स बना देंगे, ठीक है। सो पहले क्या थी, थर्मल एनर्जी, देन यहाँ से जब गई एंड इस हाइट पे जाने के बाद जब वो क्लाउड्स बन गए तो इन क्लाउड्स में आ गई पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवर से सम हाइट गेन कर ली है। जो हाइट गेन करेगा इट मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब पोटेंशियल एनर्जी अगेन यहाँ से बारिश बन के बरसेगा, सो यहाँ पे एंड पे आके उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो मूव कर रही है, ठीक है। बारिश का पानी जहाँ जहाँ मूव करता रहेगा उसके अंदर क्या है अब काइनेटिक एनर्जी। सो इसी तरह से हमारी हर एक एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द एनर्जी कि व्हाट इज़ द एनर्जी। इट इज़ ओनली द एबिलिटी टू डू द वर्क एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। एंड इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक हमारे पास लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज वगैरह भी हमारे पास प्रेजेंट है।